मसूरी एक छोटा सा हिल स्टेशन जो अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता है। मगर क्या हो अगर यही सुकून एक डर भरी कहानी में तब्दील हो जाए तो। आज की जो ये कहानी है वो हमारे व्यूअर आकाश की है, जो पिछले साल मसूरी में एक सोलो ट्रिप पर गया था। लेकिन इस ट्रिप पर उसके साथ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सा इंसिडेंट हुआ जो आई फील बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मगर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही रियल कहानियां लेकर आता हूँ। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। मेरा नाम आकाश है और मैं हमेशा से अकेला ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। मुझे अकेला घूमना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर ऑल उसमें किसी चीज़ की रुकावट नहीं होती, जो मन करे वो कर लो। ये बात पिछले साल की है जब मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर मसूरी जाने का प्लान बनाया था। मसूरी का वो ठंडा मौसम और वहाँ की शांति मुझे हमेशा से अपनी ओर खींचती थी। मैंने शहर से थोड़ी दूर एकांत में एक एयरबीएनबी रूम बुक किया, जो कि मेरे जैसे ट्रैवलर के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। चारों तरफ पेड़, हल्की हवाएं और दूर दराज से कभी पंछियों की आवाज़ सुनाई देती थी। सच बताऊं तो मेरी ट्रिप का पहला हफ्ता तो कहाँ चला गया मुझे मालूम ही नहीं चला। जिस घर में मैं रह रहा था वो घर थोड़ा छोटा लेकिन कोजी था। वहाँ की वुडन फ्लोर्स चलते वक्त हल्की सी आवाज़ें करती थी और हॉल में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे दिन में काफ़ी रोशनी आती थी, लेकिन रात को उस घर की वाइब कुछ अलग ही हो जाती थी। दिन में मुझे जो वो शांति अच्छी लगती थी वो रात में अचानक भारी और अजीब सी लगती थी। लेकिन मैं उस ट्रिप को एंजॉय करने में इतना डूबा हुआ था कि मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे क्या पता था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की होने वाली थी। ये सब कुछ मेरे साथ 10वें दिन शुरू हुआ। मैं उस दिन जंगल के अंदर काफ़ी दूर तक ट्रैकिंग करके थक गया था। रात को डिनर के बाद मैं लिविंग रूम की खिड़की के पास बैठकर बाहर कोहरा होते हुए देख रहा था कि तभी मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि हॉल के बिल्कुल किनारे में एक अजीब सी परछाई थी, जैसे मानो वहाँ कोई मौजूद हो। पहले तो मैंने सोचा कि ये शायद बाहर से आती लाइट की रिफ्लेक्शन है। आफ्टर ऑल बारिश के साथ चारों तरफ फॉग भी थी, तो ऐसे हेलुसिनेशंस होना आम बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये चीज़ वापस हुई। वही लंबी अंधेरी परछाई फिर एक बार मुझे हॉल के कोने में दिखी। इस बार मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर वहाँ गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैं खुद पर ही मुस्कुरा बैठा कि मैं भी क्या कुछ सोच लेता हूँ, और ये सोचकर अंदर रूम में सोने के लिए चला गया। अगला दिन मेरा शहर देखने का प्लान था, मगर कल की ट्रैकिंग में शायद ज़्यादा ही चल लिया, जिस कारण मेरे पैरों में दर्द था। तो सोचा कि आज बस घर पर ही आराम करूंगा। पूरा दिन आराम करने के बाद रात में डिनर करके मैं वही खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रहा था कि एक बार फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे हॉल के किनारे से कोई देख रहा है। मैंने अपना सर उठाया तो एक पल के लिए मुझे वही परछाई दिखी, लेकिन इस बार मैंने उस परछाई को हिलते हुए देखा, जैसे कोई हॉल के उस पार से दौड़ कर गया हो। मैंने डर के तुरंत ही हॉल की सारी लाइट्स ऑन कर दी, मगर लाइट्स ऑन करने के बाद मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। मैं इतना डर गया था कि मैंने पूरी रात उस घर की सभी लाइट्स ऑन रखी थी, मगर फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मानो कोई मेरे पीछे मौजूद हो। अगला दिन हुआ और आज भले ही मैं पूरा दिन घर से बाहर था, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान उसी परछाई पर था। मैंने वहाँ रहते 1-2 लोकल्स को भी इस बारे में बताया, तो उन्होंने इसे सिर्फ मेरा एक वहम कहकर इस बात पर गौर नहीं किया। शाम हुई और सच बताओ तो मुझे उस घर में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मैं आखिर जाता भी तो कहाँ। मैंने सोचा कि आज का खाना बाहर ही खा लूँगा एंड घर पर सिर्फ सोने ही जाऊँगा। इसलिए मैं उस रात को तकरीबन 10 बजे घर पहुँचा। घर में आते ही फिर एक बार सारी लाइट्स ऑन करके रूम में जाकर लेट गया। मुझे बस अभी नींद आनी शुरू ही हुई थी कि तभी दूर से किसी चीज़ की आवाज़ आई।
जिसे सुन मेरी नींद टूट गई। मैंने ध्यान से सुना तो ये उसी वुडन फ्लोर की आवाज़ थी जो चलते वक्त हॉल में आती थी। वो आवाज़ सुनते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया और देखते ही देखते वो कदमों की आवाज़ मेरे बेडरूम के ठीक सामने आ गई। वो आवाज़ अपने इतने करीब सुनकर मुझ में हिलने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैंने बस वही बेड पर लेटे लेटे भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ देर में वो आवाज़ रुक गई और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मुझे यकीन हो चुका था कि ये सब मेरा वहम हो ही नहीं सकता, जिस कारण मेरी ट्रिप को अभी एक दिन और बाकी था। मगर फिर भी मैंने उस घर को तुरंत ही छोड़ने का डिसाइड किया। मैंने अपने बैग्स जल्दी से पैक किए और वहाँ से निकलने का सोचा। उस घर का ओनर पास ही रहता था तो मैं उसे घर की चाबियाँ देने उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर पहुँचा उसने मुझे देखकर एक हल्की सी स्माइल दी, लेकिन जैसे ही उसने मेरे बैग्स देखे उसने हैरान होकर मुझसे पूछा कि मैं जल्दी क्यों जा रहा हूँ। मैंने बस सर हिलाते हुए कहा कि कुछ काम आ गया है इसलिए ही जल्दी जाना पड़ रहा है। ये सुन उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। उनका घर भी बहुत पुराना था। दीवारों पे कुछ पुरानी फोटोज और हॉल में एक फायर प्लेस था। मैंने उन्हें चाबियाँ दी और सोचा कि उन्हें वो अजीब चीज़ें बता दूँ जो मुझे रात को सुनाई देती थी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे कुछ दिनों से मुझे उस घर में किसी की परछाई और आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो उन्होंने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और बस कहा कि वहाँ हवा बहुत चलती है और घर भी पुराना है इसलिए मुझे ये सब फील हुआ। लेकिन उनकी टोन में कुछ अजीब था। उनका चेहरा तो शांत लग रहा था लेकिन उनकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट महसूस हो रही थी। इससे पहले मैं कुछ कहता उन्होंने इस बात को ही पलट दिया और कहा कि उन्हें कहीं बाहर जाना है, जिसे सुन मैंने भी वहाँ से जाने का फैसला किया। इतना तो मुझे समझ आ गया था कि जो भी वहाँ हो रहा था वो उस बारे में ज़रूर जानते थे लेकिन बस बताना नहीं चाहते थे। जैसे ही मैं वापस अपनी कार की तरफ चला मुझे फिर से वही घबराहट महसूस हुई, जैसे कोई मुझे उस घर के बाहर खड़ा होकर देख रहा हो। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा और बस जल्दी से वहाँ से निकल गया। इस बात को अब 1 साल हो चुका है लेकिन वो ट्रिप मुझे आज भी याद है। मैंने इस बारे में आज तक किसी को नहीं बताया क्योंकि आखिर मेरी इस बात पर कौन ही विश्वास करेगा। लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैंने वहाँ क्या देखा था।